रियलिस्टिक बनाएंगे कि हमको जनवरी के महीने में क्या क्या अचीव करना है। आप किस लेवल पर जाना चाहते हैं, कितना अर्निंग करना चाहते हैं, कितना टीम बनाना चाहते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैलकुलेशन। अपने मोबाइल से ज्वाइन कर देता हूँ, फिर एटलीस्ट तुम लोग को कैलकुलेशन पता रहे कि हाँ इतना इतना बिजनेस करने। अच्छे से समझ लेना सभी लोग। बैक कैमरा कैसे होगा? सर अनम्यूट कीजिए मुझे। रुक जाओ ना, थोड़ा सा मैं इसमें बैक कैमरा कर लूं। टाइम होगा नहीं। इधर ही से बता देता हूँ, ठीक है। वेस्टेज का आईडी खोल देता है। तो ये होता है आप लोग का फ्रंट लाइन, टोटल 6 वेस्टेज के प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो, चाहो तो 3 से भी कर सकते हो, चाहो तो 1 से भी कर सकते हो, चाहो तो 6 से भी कर सकते हो। बट अगर मेरी बात मानोगे तो आप सभी लोग शुरू शुरू में 4 फ्रंट लाइन खोल करके काम करना, ठीक है। मतलब 4 लोग एक्टिव हो अलग अलग लाइन। सर मेरा इतना फ्रंट लाइन है उतना फ्रंट लाइन है, वो नहीं, 4 अलग अलग लेग में 4 लोग, एटलीस्ट 4 लोग आपके एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। देन आप लोगों को अपना ये जो आपका आईडी है,
ग्रुप पीवी है, ग्रुप पीवी दिख रहा है ना सभी लोगों को? आप लोग अपने अपने ग्रुप पीवी पर क्लिक करना, ठीक है? एंड ग्रुप पीवी पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जाना है इस पर, करेंट क्यूमुलेटिव पीवी, ठीक है? ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो एक ही चीज को बार बार, क्योंकि रिपीट होगा नहीं। 30-40 मिनट का ये हमारा सेशन है। तो करेंट क्यूमुलेटिव पीवी आप लोग को अपना उड़ते रहता है। जैसे मान लो तुम लोग जनवरी का महीने में दो ये है लगभग 1,19,000 11,92,132, ये मेरा क्यूमुलेटिव पीवी है। तो आप लोग को अपना 5500 क्यूमुलेटिव पीवी करना होता है। अगर एक महीना से ज्यादा करोगे तो आप लोग 5500 पीवी करोगे, एंड अगर एक महीने के अंदर 2 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में अगर 4500 पीवी करोगे एक महीना के अंदर, ठीक है, उस करेंट मंथ में आप लोग अगर 4500 पीवी करोगे तो आप लोग ये बनते हो FSBD, ठीक है, जिसको कहते हैं फास्ट स्टार्ट ब्रोइंग डायरेक्टर, कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत तेजी में आप लोग ब्रोइंग डायरेक्टर बन गए। इसके लिए आपको किसी भी 30 दिन के अंदर, 30 दिन नहीं, किसी भी एक महीने के अंदर आप कोई पर्सन 20 तारीख को ज्वाइन करेगा तो उसको क्या 30 दिन मिलेगा? नो, उसको 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक उस प्रेजेंट मंथ में ही उसको अपना 4500 पीवी कंप्लीट करना होता है। तो किसी भी एक महीने में अगर आप लोग 4500 पीवी कंप्लीट करते हो तो आप लोग फास्ट स्टार्ट ब्रोइंग डायरेक्टर बन जाते हो। अदरवाइज 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने या 7-8 जितना महीना मिला करके 5500 पीवी करोगे तो आप लोग को कंपनी ये लेवल देती है ब्रोइंग डायरेक्टर। एंड यहां से आप लोग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, ठीक है? जब आप लोग ब्रोइंग डायरेक्टर बन जाते हो ना, कंपनी में आप लोग को कोई एक डायरेक्टर का पोस्ट मिल जाता है, वहां से आप लोग कंपनी में आप लोग का पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से आप लोग कंपनी के क्या पार्टनर हो या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, कह सकते हो पार्टनर, कह सकते हो डायरेक्ट सेलर, कह सकते हो, ठीक? उससे पहले आप लोग क्या रहते हो? आप लोग रहते हो कंसल्टेंट। क्या रहते हैं? कंसल्टेंट। हम लोग वेस्टीज के जैसे कंसल्टेंसी होता है ना, सेम हम लोग वेस्टीज के कंसल्टेंट होते हैं। अगर डायरेक्टली उस चीजों को समझा जाए तो, क्योंकि उससे पहले कंपनी का किसी भी टर्नओवर से या किसी भी प्रकार से आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। आप 10% लेवल पर हो, आपका डाउनलाइन 8% लेवल पर आपको 2% का कमीशन मिल जाएगा, ठीक? आप 10% पर हो, आपका डाउनलाइन 5% पर है, दोनों का डिफरेंस 5%, ये आपको कमीशन मिल जाएगा। तो आपका आप 8% पर हो, आपका डाउनलाइन भी 8% पर है, आपको कमीशन 0 आएगा। ये बिजनेस जितना भी करेगा 8% बनने के लिए ये 300 पीवी करेगा ना मिनिमम, या 600 पीवी करेगा। ये 600 पीवी या ये 300 पीवी से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और जब तक आप लोग ग्रोइंग डायरेक्टर नहीं बनते हैं, बीडी का लेवल अचीव नहीं करते हैं, तब तक आप लोग मैक्सिमम कमाओगे 1500 रुपया, उससे ज्यादा कमा नहीं सकते। मैक्सिमम 1500। आपका 500 का चेक बनेगा, आपका 700 का चेक बनेगा, 1200 का चेक बनेगा, 1500 का चेक बनेगा, उससे ज्यादा चेक बनेगा नहीं।
तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि तुम ब्रोन डायरेक्टर बनने में जितना लेट करोगे, लेट इन द सेंस, अब ब्रोन डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? ब्रोन डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हारे पास लिस्ट चाहिए। अब तुम लीड चलाओ या मत चलाओ, तुम खुद से लिस्ट जनरेट करो या मत करो, लेकिन लिस्ट चाहिए। अगर तुमको देखो, अगर हम टू द टॉपिक बात करें कि हम मार्केट में काम करने जाए, हमको कोई 20,000 नहीं देगा। हमको नेटवर्क मार्केटिंग का एक जरिया मिला है, वेस्टी जैसा एक सही प्लेटफॉर्म मिला है जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमको वेस्टिज ने बताया है कि मैं तेरे को अपना ब्रोन डायरेक्टर तब मानूंगा जब तू 5500 पीवी करेगा। ठीक है, कंपनी ने ये नहीं बोला है कि तुम 50 को जोड़ो या 100 को जोड़ो, या आप वहां पर 1,35,000 का सामान भी बेच दोगे तो आप लोग का 4500 पीवी हो जाएगा, ब्रोन डायरेक्टर बन जाओगे। कंपनी का जो इनकम देती है, कंपनी इनकम देती है ज्वाइनिंग के ऊपर नहीं, कंपनी इनकम देती है सेलिंग के ऊपर। किसके ऊपर? सेलिंग के ऊपर। एक ही इंसान को तुम ज्वाइनिंग करवाओ 1,00,000 रुपया से, तुम किसी दुकान में जाकर के 1,50,000 रुपया का सामान बेच दो, कंपनी तुमको इनकम भी देगी, लेबल भी देगी। बात समझ में आया? मैं बोला कि आपके और मेरे लिए अगर मार्केट में हम सेल्समैन बनने जाए तो हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। कुछ सामान खरीदोगे तभी जाकर के सामान बेचोगे। मैं सब्जी पहले बेचता था, तो सब्जी का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं मंडी से सब्जी खरीदूंगा नहीं तो मैं बाजार में सब्जी बेचूंगा क्या? पहले खरीदना पड़ता है, एंड हमारे पास ना वो पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर है भी तो उतना ज्यादा नहीं है कि हम अपने बिजनेस को उस लेवल तक या उस बड़े लेवल पर ले जाकर के प्रमोट कर सके। पैसा भी लग जाएगा 2-3 लाख रुपया, कमाएंगे भी वही 15-20 हजार रुपया। पैसा अलग फंसेगा, इनकम उतना ही आएगा, वो भी आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन काम करेंगे इनकम आएगा, काम नहीं करेंगे इनकम नहीं आएगा। बुखार पड़ गए, जो तुम लोग कैलिबर समझे हो डायरेक्ट सेलिंग का, अगर नहीं समझे हो तो जिस दिन हम लोग बताएंगे अदर बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, मैं वैसे भी बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, तो आपका जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन बैठता है कंपनी में, जो इनकम आता है वो आपके सेलिंग के ऊपर आता है। तो 5500 पीवी का ये नहीं कि 55 लोगों का ज्वाइनिंग करवाना है, तुम 100 का ज्वाइनिंग करवाओ, 1 का ज्वाइनिंग करवाओ, 1000 का ज्वाइनिंग करवाओ, पीवी 5500 होना चाहिए, तो आप लोग ब्रोन डायरेक्टर बन जाओगे। ये बन जाने के बाद आप कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हो, एंड डायरेक्टर बनने के बाद कंपनी आपको क्या देती है? डायरेक्टर बोनस देती है अपने टर्नओवर से। ठीक है, उससे पहले आप लोग कंपनी में तुम 1 साल लगाओ ब्रोन डायरेक्टर बनने में, 2 साल लगाओ, 6 महीना लगाओ, 2 महीना लगाओ, जब तक डायरेक्टर नहीं बनोगे तब तक आप लोग अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। जैसे ही डायरेक्टर बन जाओगे उसके बाद आप अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। ब्रोन डायरेक्टर बन जाने के बाद आपका इनकम वही रहता है, जैसे 55 पीवी करोगे तो इनकम बनेगा आपका 25,000 प्लस, और मिनिमम ब्रोन डायरेक्टर के लिए मान लो 5500 पीवी कंप्लीट हो गया है, तुम 2001 पीवी भी करके किसी एक महीने में ब्रोन डायरेक्टर का लेवल मेंटेन कर सकते हो। तो जब 2001 पीवी करोगे तो आपको इनकम कितना आएगा? 5 से 6 हजार। तो ब्रोन डायरेक्टर के लेवल पर मिनिमम इनकम 5 हजार, मैक्सिमम इनकम 50 हजार ब्रोन डायरेक्टर के लेवल पर, क्योंकि उस लेवल का बिजनेस करोगे तो तुम्हारा 50 हजार का भी चेक आएगा, उससे नीचे जाएगा ही नहीं। फिर तुम्हारा नॉन क्वालिफाइड, जैसे मेरे आईडी पर यहाँ पर लिख रहा होगा, देखो लास्ट मंथ लेवल क्या लिखा है? नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लिखा है ना लास्ट मंथ। तो वैसे ही आप लोग अगर मिनिमम 2001 पीवी नहीं करोगे तो आप लोग का यहाँ पर लिख देगा कि लास्ट मंथ लेवल नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। ठीक है, तो एक बार ब्रोन डायरेक्टर बन जाने के बाद अगर आप लाइफ टाइम ब्रोन डायरेक्टर लेवल पर ही रह करके पैसा कमाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2001 पीवी हर महीने करना पड़ता है। ठीक है, अगर 2001 पीवी नहीं करोगे तो क्या लिखेगा कंपनी? आपका लेवल, परमानेंट लेवल कभी डाउन नहीं होगा। मेरा परमानेंट लेवल स्टार डायरेक्टर है,
लेकिन अगर 2001 भी नहीं करोगे तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा, फिर कंपनी आपको इनकम नहीं देगी। आया बात समझ में? अब इस चीज के लिए कंपनी कहती है कि तेरे को 60,000 रुपये का बिजनेस करना है हर महीने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा है, प्रोडक्ट मेरा है, होम डिलीवरी मैं करवा रहा हूँ, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, ब्रांचेस मेरे हैं, सारा बैक ऑफिस का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने बिल्ड किया है, तो मैं आपको अपना कमीशन तभी दूंगा जब आप मिनिमम इतना वॉल्यूम जनरेट करोगे मेरे पास। ये कंपनी कहती है। मिनिमम इतना जनरेट नहीं करोगे, मान लो तुम 60,000 का बिजनेस नहीं किए, 54,000 का किए, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। 59,000 का किए, फिर भी नहीं मानूंगा। मेरे को 60,000 का बिजनेस चाहिए, ये कंपनी कहती है। अगर 60,000 का बिजनेस करोगे, मिनिमम 2001 पीवी करोगे, देन आप लोग को हर महीने आप लोग को डायरेक्टर बोनस मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी का टर्नओवर का कितना? 4%। अब कंपनी का टर्नओवर कितना है? मान लो कंपनी का टर्नओवर है 200 करोड़, 100 करोड़ मान लो, ठीक। 100 करोड़ का 4% होता है 4 करोड़। जितने भी डायरेक्टर लेवल मेंटेन करेंगे वो उन सभी लोगों को ये 4 करोड़ में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू उनके बिजनेस। अब कोई 2001 पीवी करेगा, ठीक, कोई 5,000 पीवी भी करेगा, कोई 4,000 पीवी भी करेगा, तो सबको क्या इक्वली देगी? नो। तो कंपनी यहाँ पर सबको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पीवी को कंपनी बीवी में कन्वर्ट करती है। बीवी में पीवी क्या है? पॉइंट वैल्यू है। क्या है? पॉइंट वैल्यू। पीवी क्या है? बिजनेस वैल्यू। क्या है? बिजनेस वैल्यू। वैल्यू कह सकते हो, वॉल्यूम कह सकते हो, बिजनेस वॉल्यूम। अब आपका एक पीवी कंपनी का 18 बीबी होता है। कितना? जब आप एक पीवी का बिजनेस करते हो तो कंपनी उसको 18 बिजनेस वॉल्यूम देती है। तो सिंपली आपको अपना इनकम कैलकुलेट करने के लिए, मान लो किसी ने 300 पीवी किया, ठीक है, 300 पीवी किया, तो इसको गुणा करेगा 18 से, क्योंकि कंपनी आपके पीवी को किस में कन्वर्ट करती है? बीवी में। ये कितना हो जाएगा? 5,400। अब उसका लेवल क्या है? उसका लेवल है मान लो 8%। तो इसको क्या कर देगा वो? 8% से निकाल देगा, गुणा 8/100 कर देगा। 00 कैंसल, 00 कैंसल, 54 इंटू 8 है, कितना होगा? ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 540 में 108 कम, तो 432। उसका इनकम कितना बनेगा? 432 रुपया का उसका इनकम बनेगा। सिंपली आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैंने ये इसलिए बताया कि अगर तुम जनवरी के महीने में इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम जनवरी के महीने में वेस्टेज में काम करने के लिए रेडी हो ना, तो तुम्हारे पास ये 2-3 चीजें होनी चाहिए। लिस्ट, बिट्टू सर लीड दे दो, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो। जितने लोग इस मेंटेलिटी के होते हैं कि मैं वेस्टेज में काम करता हूं, वो सारे फेल ही होंगे। ठीक है? जितने लोग वो बोलता है ना कि मैंने वेस्टेज में 1 साल काम किया, वो फेल होगा। 1 साल नहीं, 5 साल करने के बाद भी फेल होगा। आपका जब तक माइंडसेट ये नहीं होगा कि मैं वेस्टेज मेरा है, जब तक आप उसके मालिक नहीं बनोगे, तब तक आप वेस्टेज में पैसा नहीं कमा सकते। तुम जीवन भर ब्लेम ही करते रहोगे अपने अपलाइन को, खुद को, कंपनी को। वेस्टेज में काम करने के लिए तुमको लगेगा कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, तो लीड वो देगा, ट्रेनिंग वो देगा, टीम वो बना के देगा, टीम को सारा फैसिलिटी वो देगा, टीम को सारा ट्रेनिंग वो देगा, और तुम सोचोगे कि वेस्टेज मेरा है। मैंने एक नया दुकान खोला है, कब? 1 जनवरी 2024 को मैंने एक नया दुकान खोला है। बस मेरे दुकान का फायदा क्या है कि सारा इन्वेस्टमेंट मुझे दहेज में मिला है। नया नया शादी हुआ है तो नया नया टर्म्स निकाल रहे हैं, ठीक है, सारा हमको इन्वेस्टमेंट दहेज में मिला है, हमारा कुछ नहीं है। ब्रांच मिल गया, ठीक,
प्रोडक्ट हमको मिल गया, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल गया। अब हमको बस वहां से सेल्स जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? सेल्स। अगर तुम बाहर दुकान खोलते तो तुमको एक गोडाउन लेना पड़ता, उसको डेकोरेट करना पड़ता, फर्नीचर लगाना पड़ता, 5-10 लाख रुपया का उसमें माल भरना पड़ता, नया कस्टमर बनाना पड़ता, मार्केट में उधारी देना पड़ता, सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक बैठना पड़ता, जो नॉर्मल दुकान में होता है। तुमको वो सारा चीज से वेस्टेज कंपनी क्या करती है? मुक्त कर देती है। लेकिन सेल्स आपको खुद जनरेट करना होगा। इन द एंड कोई भी दुकान से रेवेन्यू तभी जनरेट होगा, प्रॉफिट तभी जनरेट होगा जब वहां पर सेल होगा। 10 मिनट के बाद अगर मीटिंग एंड हो जाएगा, दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन करना, ठीक है? जब तक आपका दिमाग ये नहीं होगा ना कि वेस्टेज मेरा है, और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जितने, जैसे बच्चा तुम्हारा है, उस बच्चे को परवरिश करने के लिए जितना टर्म्स एंड कंडीशन है ना, तुमको ही उसको खिलाना भी तुमको है, पहनाना भी तुमको है, पढ़ाना भी तुमको है, बीमार पड़ेगा तो इलाज भी तुमको करवाना है, वो बच्चा तुम्हारा है। तो वेस्टेज को बिल्ड करने के लिए जितने भी नियम कानून है, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी नीडफुल एक्टिविटी है, वो तुमको ही करना होगा। तब तुम वेस्टेज से पैसा कमा सकते हो। 1 रुपया भी, 1 लाख भी, 10 लाख भी, 1 करोड़ भी, सिद्धार्थ सिंह के जैसा। अब वेस्टेज में सेल्स जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे पास एक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर बेसिस मॉड्यूल पर काम करता है, ठीक है? सिर्फ सेलिंग मॉडल पर काम नहीं करता। तो तुमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए लिस्ट चाहिए। अब तुम लीड जनरेट करके करो, रील्स वायरल करके करो, एड चला करके करो, या अपने हॉट लिस्ट पर काम करो, तुम्हारे पास एक लिस्ट होना चाहिए जो तुम अगले 2 दिन में जनरेट बनाओगे अपना, अगर एक तारीख से ढंग से काम करना चाहते हो तो। अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा 2024 वाला साल भी बर्बाद होने वाला है। मैं सीधा सीधा बात बता दे रहा हूं। सेकेंड चीज, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। किस किस का? कंपनी का, कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी के प्लान का। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट और कंपनी प्लान, ये 3 चीज आप लोग को पता होना चाहिए। बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना। बेटू सर पैसा नहीं है तो क्या बोलूं? तो कंपनी का प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है बता दे, वो खुद पैसा दे देगा। कंपनी का प्रोफाइल कितना जेन्युइन है बता दे, वो खुद पैसा दे देगा, ठीक है? ये 3 चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो मीटिंग सुन करके तुम फिर कमल ओढ़ कर सो सकते हो, या तो यूट्यूब पर जा करके, इंटरनेट पर जा करके, कंपनी के ब्रांच में विजिट करके तुम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो अगले 2 दिन, ठीक है? अब लिस्ट बता दिया मैंने, नॉलेज बता दिया मैंने। तीसरा, तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। टाइम मतलब ऐसे मीटिंग में नहीं, अगर कोई मीटिंग बोला गया है तो प्रॉपर में लर्निंग एटीट्यूड के साथ मीटिंग में जाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा, जो चीजें सीखूंगा उसको बाद में उसको क्या रिवीजन भी करूंगा। मैं जो सीखूंगा वो किसी और को सिखाऊंगा भी, देखूंगा कि मैं अच्छे से सीखा हूं कि नहीं सीखा हूं। अगर सुन करके नोट्स बना करके डायरी को बंद करके रख दोगे, तुम कभी भी लीडर नहीं बनोगे। और याद रखना, इन द एंड हमारा जो बिजनेस है ये लीडरशिप का बिजनेस है। तो लेवल मैटर नहीं करता कि तुम किस लेवल पर हो, कितना कमाते हो। मैटर ये करता है कि तुम लीडर बनने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो। तो जो नोट्स बनाओगे वो नोट्स को खुद प्रिपेयर करो, और सेम नोट्स आप अपने डाउनलाइन को डिलीवर करो, अपने अपलाइन को डिलीवर करो, किसी को भी डिलीवर करो। ये एक्टिविटी बता रहा हूं जो एक्टिविटी तुमको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, ठीक है? हर एक मीटिंग जो तुम अटेंड करोगे, याद रखो, हर वो मीटिंग जो तुम अटेंड करोगे वो मीटिंग तुम किसी और को डिलीवर भी करोगे। सेम 1 दिन के बाद अच्छे से खुद रिवीजन कर लोगे, ठीक? पूरा अच्छे से रिवीजन कर लोगे, क्या क्या टॉपिक था, कैसे कैसे बताया गया। एंड तुम अपने डाउनलाइन को और अपलाइन को दोनों में से कि अगर कोई डाउनलाइन नहीं है तो तुम अपने अपलाइन को बताओ कि सर आपने जो मीटिंग कल शाम को डिलीवर किया था, या विवेक सर का कल मीटिंग हुआ था, या किसी भी पर्सन का मीटिंग हुआ था,
वो मीटिंग में आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, आप कब फ्री है? 1 घंटा, आधा घंटा? आप अपने अपलाइन को बुलाओगे मीटिंग में और आप अपने अपलाइन को मीटिंग में डिलीवर करोगे। प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना ही बेहतरीन आप लोग लीडर बनोगे। ठीक है, ये 3-4 एक्टिविटी कर लो, फिर तुम्हारा 2024 वेस्टेज में शानदार होने वाला है। मैं वेस्टेज को 2024 में इस तरीके से बिल्ड करेंगे हम लोग कि एक नया पर्सन को क्या क्या दिक्कत आता है तुम्हारे पास ना, जब मान लो साहिल का टीम बन गया तो साहिल को दिक्कत क्या आता है, और टीम को संभालने नहीं आता है। साहिल अब वेट करता है कि कब मेरे अपलाइन मीटिंग करेंगे तो मेरा टीम सीखेगा। अगर अपलाइन मीटिंग नहीं करते हैं तो साहिल का टीम में कोई मीटिंग नहीं होता। टीम तो साहिल ने बनाया, अपलाइन ने बनाया नहीं, तो टीम बर्बाद होता है साहिल का। समझ में आया? तो अगर साहिल के पास खुद नॉलेज रहेगा तो वो अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। देखेगा रात के 9 बजे किसी पर्सन का मीटिंग है, नहीं है, कोई बात नहीं, अपना खुद मीटिंग कर लेगा। आपका बिजनेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और आप अपने डाउनलाइन को भी सेम यही चीज सिखाओगे कि तू जब तक मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ना, तू इस बिजनेस में नौकर ही बनेगा, तू कभी भी मालिक नहीं बन पाएगा। मालिक बनने के लिए तेरे को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मेरा उंगली छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन तू मेरा उंगली छोड़ने के बाद भी इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएगा, तू टीम बना पाएगा, तू प्लान दिखा पाएगा, ठीक, अपने टीम का सारा प्रॉब्लम का सलूशन दे पाएगा, उस दिन तू समझना कि तू महीने का 1 लाख कमाने वाला या 2 लाख कमाने वाला या 10,000 कमाने वाला या 1 करोड़ कमाने वाला इंसान बन गया। मैं आप लोग को ही बोल रहा हूं, जब तक तुम अपने अपलाइन के बिना टीम बनाना, प्लान दिखाना और उनके सारे परेशानियों को सॉल्व करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम इस बिजनेस में स्ट्रगल करते रहोगे, चाहे 6 महीना बोलो या 6 साल बोलो। इस बिजनेस में पैसा सिर्फ वही कमाता है जिसको अपना टीम को संभालने आता है। टीम बनाना हर किसी को आता है, हर कोई बना भी लेता है, क्योंकि टीम बनाने के लिए प्लान हर कोई दिखाता है। लेकिन तो अब देखो, सोनू कुमार एक है स्क्रीन पर, एक साहिल है। अब सोनू का जो टीम है ना उसमें प्रोस्पेक्ट अच्छा खासा हो रहा है, मतलब सोनू के पास जो लोग हैं उनके पास अच्छा खासा लिस्ट है और डेली उनके 10-10 लोग आ रहे हैं मीटिंग में। और साहिल के टीम में प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रहा है, लेकिन उसका टीम में ज्वाइनिंग अच्छा हो रहा है। अब दोनों का प्रॉब्लम अलग अलग है, सोनू कुमार का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, साहिल का प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं मीटिंग करूंगा तो मैं अपना जो टॉपिक डिलीवर करने आया हूं मैं वही डिलीवर करके जाऊंगा, तो ना सोनू कुमार का प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा ना साहिल कुमार का। लेकिन अगर सोनू कुमार खुद मीटिंग देना स्टार्ट करेगा तो सोनू को पता है कि मेरे टीम में क्या दिक्कत है, कि प्रोस्पेक्टिंग तो हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो क्लोजिंग सिखाएगा अपने टीम को। और साहिल को पता होगा कि नहीं मेरे टीम में क्लोजिंग तो अच्छा हो रहा है लेकिन प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा नहीं हो रहा है, तो साहिल अपने टीम को प्रोस्पेक्टिंग सिखाएगा। आया बात समझ में? इसी वजह से आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत कुछ सीखने का जरूरत नहीं है भाई। 3 चीज, कंपनी प्लान, कंपनी प्रोफाइल और कंपनी प्रोडक्ट, सारा सब कुछ इसी में है। कोई बोलता है ना पापा से पूछ करके बताऊंगा, तुम ये 3 चीज सीख जाओगे उसको अच्छे से आंसर दे पाओगे, अलग से तुमको जवाब देने का जरूरत नहीं रहेगा, कसम से बोल रहा हूं। अब तुमको क्या ना मेन दिक्कत कंपनी का
दिखा रहा हूं, ठीक है। ये ना कोरा का एक क्वेश्चन है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्या करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक, लिखा है यूजुअली डू आफ्टर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है, ऑल द वे टू, क्या लिखा है, नगर्स ऑफ दिल्ली कि मुखर्जी नगर, कहाँ कहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद वो लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। ये सारा चीज पर जाइएगा, आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। देखो मार्केट में जब आप लोग काम करोगे ना, बहुत सारा तरीका बताऊंगा मैं आप लोग को, लीड जनरेशन, क्योंकि इन द एंड मेरा बिजनेस कहाँ से चलेगा, लीड्स के ऊपर चलेगा। तुम लिस्ट बनाओगे, लिस्ट कितना होगा, 50-100, बहुत ज्यादा बना लोगे 100, ठीक। अगर 100 बना लिए खुद से तो बहुत ज्यादा है यार, तुमको आराम से बोलो डायरेक्टर, अभी बिजनेस इतना मस्त चलेगा ना, पूरा साफ साफ कर दिया है, गलत कंपनी और सही कंपनी का पूरा खोल खोल करके दिखा दिया। कल भी एक वीडियो आया था, ठीक है। अभी इतना, हाँ बस इंसान जेन्युइन जो रहेगा उसके साथ बात करना। अभी फोर्सफुली बिजनेस वाला नहीं है। फोर्सफुली मतलब क्या है ना कि एक है जो तुम, एक होता है च्युइंगम मार्केटिंग। मैं आशुतोष कुमार का एक वीडियो देखा था, उसमें मेरे को ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया था। च्युइंगम मार्केटिंग मतलब उसमें चिपकना उसके साथ। वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम फिर भी बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, जो पैसा कमा रहा है उसके पास भी पैसा नहीं था। तुम उसको समझाओगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैसा नहीं है छोड़ कॉल काट दोगे, ऐसा नहीं। उसको उससे तुम थोड़ा बहुत समझाओगे कि पैसा नहीं है, तो तुम पैसा बनाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो या नहीं कमाना चाहते हो, जो मैंने बिजनेस दिखाया उस बिजनेस से तुम आगे बढ़ सकते हो या नहीं बढ़ सकते हो, तुमको क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, तुम उससे थोड़ा बहुत बात करोगे। अगर समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो जाने दो, ठीक। और एक होता है मैग्नेट मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग में च्युइंगम के जैसे तुम चिपकते हो, और मैग्नेट मार्केटिंग में तुम चुंबक हो और वो लोहा है, ठीक। वो तुम्हारे पास खुद आकर के चिपकेगा। अभी जैसे लोग चिपकते हैं ना आपके पास कि सर आपको, मान लो तो तुम इंस्टाग्राम पर रील डाल रहे हो, रील 1 लाख व्यू चला गया, तो उसमें से 50 लोग आपके पास मैसेज आ गया, तो जैसे भी मैसेज के ये लोग आपके पास चिपक रहे हैं ना, वैसे ही लोग बिजनेस करने के लिए चिपकेंगे अब से। अगर तुम मार्केट में अपना थोड़ा सा फेस वैल्यू बना लोगे तो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं उस दिन भी बोल रहा था ना, तुम इंस्टाग्राम खोलो, 1 घंटा इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करो, कोई एफिलिएट वाले का कोई वीडियो नहीं दिखेगा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला का कोई वीडियो नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। 1 घंटा जाकर के स्क्रॉल करो, वो कोई फोर्सेज फोर्सेज कहाँ कहाँ भाग गया, लोग सबका शटर डाउन हो गया है। लेकिन हमारे इंडिया में वो जो 60 करोड़ बेरोजगारी है, वो अभी भी बेरोजगार है। लोगों के पास आर्थिक स्थिति खराब है, वो अभी भी है। लोगों को राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो लोग ट्रेन का टिकट कटवाना बंद नहीं करते हैं, ये याद रखना। मंजिल तक पहुंचना है लोगों को, ऑलवेज याद रखना। बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में ट्रेन का, लाखों लोग मर गए थे, ठीक है। भीषण, बहुत भीषण, 3-3 ट्रेन के बीच में हुआ था, लाखों लोग मर गए थे। तो लोगों ने ट्रेन का टिकट कटवाना, उनको पता है कि वो ट्रेन और वो ट्रेन का ड्राइवर और वो ट्रेन का रूट में कुछ गड़बड़ी हुआ था, सभी ट्रेन के साथ नहीं होगा। तो जब जो जेन्युइन पर्सन होगा ना, जिसके दिमाग में पता होगा कि हाँ सभी कंपनियां एक जैसी नहीं होती, कुछ राइट कंपनियां भी हैं जो सही ढंग से काम कर रही हैं, तो हम जब नेक्स्ट टाइम से प्लान दिखाएंगे, हम पहले क्या दिखाएंगे, हम काम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग।
उसके बाद दिखाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया है। फिर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हमारा कंपनी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो दिखाएंगे। फिर हम अपने कंपनी का प्रोफाइल दिखाएंगे कि इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए भी कंपनी पिछले 20 साल से 2500 करोड़ का टर्नओवर करके 10 देशों में पहुंच गया है। सेलिंग के मामले में इसका प्रोडक्ट इतना बेस्ट है कि दुबई, बहरीन, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोपियन कंट्री में भी बिक रहा है। बस तेरे को और मेरे को पता क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन है। कल के संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देखना, उसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर अपने प्रोडक्ट का डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। गाइडलाइन में लिखा गया है अगर वो डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट करेगा तो वो इनडायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगा। आया बात समझ में? मैं प्लान दिखाऊंगा ही ऐसे, पहले काम बताऊंगा कि वी आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें कंपनी, कस्टमर एंड दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। किसके किसके बीच में? कंपनी और कस्टमर। रिलेशनशिप का मॉड्यूल क्या है? रिलेशनशिप का मॉड्यूल है कंपनी से सामान खरीदना, चाहे 1 रुपये का खरीद या 1 लाख का खरीद। लेकिन कंपनी आपको अपना डायरेक्टर कब मानेगी? जब आप 1,55,000 रुपये का बिजनेस कर दोगे, यानी कि 5500 पीवी का बिजनेस कर दोगे। उसको करने में तुम 2 महीना लगाओ, 6 महीना लगाओ या 1 साल लगाओ, उसके बाद तुम कंपनी में 20,000, 25,000, 30,000 कमा करके धीरे धीरे बाकी जैसे लोग अपना लेवल बढ़ा करके पैसा कमा रहे वैसे तुम कमा सकते हो। पूरा साफ सुथरा प्लान दिखाया जाएगा। तो कुछ जेन्युइन लोग मिलेंगे आप लोग को, जिनको जेन्युइन तरीके से समझाया जाएगा, तो वो आराम से ज्वाइन करेंगे और काम करेंगे। और 6 जोड़ोगे, 6 से 36, 36 से 216 वाला सिस्टम बंद कर देना है। ठीक, बस यही सारा चीज सीखना है आप लोगों को अच्छे से, थोड़ा अच्छे मतलब बहुत अच्छे से। और किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि कोई आकर के सिखाएगा। मैंने बता दिया ना, कंपनी तुम्हारा है, कंपनी तुम्हारा है और तुमको सब कुछ मिल गया दहेज में। प्रोडक्ट मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया, मार्केट मिल गया, सिस्टम मिल गया, गवर्नमेंट के द्वारा लीगल कंपनी को काम करने के लिए जितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। तुमको बस सेल करके, अपना सेल से जनरेट करके तुमको पैसा कमाना है। ये काम है आपका और मेरा। उसमें अगर कोई बोले कि नहीं वेस्टिज कंपनी फ्रॉड कर रहा है, मेरे साथ चीटिंगबाजी हो गया है, कुछ नहीं। सिंपल काम क्या है, हमको सेल्स करना है। डायरेक्टली जाकर के दुकान में सामान बेचो वैसे करो, टीम बना करके सेल करो वैसे करो, ठीक है? तुम जैसा भी कर सकते हो। तुम अपना सेल करोगे, कंपनी तुमको कमीशन देगी। कितना देगी आप सभी को पता है, 60% देती है। कितना परसेंट? 60% टोटल। अगर मैं 1 करोड़ का बिजनेस करूंगा तो क्या 1 करोड़ में से 60 लाख रुपया मेरे को मिलेगा? तो नहीं। जिस टीम से, जिस नेटवर्क से वो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उन टोटल टीम में वो 60 लाख रुपया कंपनी देगी। बचा हुआ 40 लाख रुपया कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट 1 करोड़ में बेचा गया है, जैसे वो वीडियो में बताया गया ना, कोई बोलता है कि 5 रुपया का सामान 15 रुपये में बेच देते हैं। हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। बाजार में साबुन 50 का है, यहाँ भी साबुन 50 का है, राइट? जो तेल बाजार में 150 का है, यहाँ भी 150 का है, राइट? जो तेल जो प्रोडक्ट कोलगेट बाजार में 70-80 का है, यहाँ भी 75 का है। तो हम वो 5 का साबुन, 5 का सामान 15 में भी नहीं बेच रहे हैं। फिर भी कंपनी आपको डायरेक्टली बोल दे रही है। अभी इसी मैंने आपको बीवी समझाया, बिजनेस वॉल्यूम। ये कंपनी आपका पीवी को बीवी में कन्वर्ट करके आपको इनकम दे देती है। तो कंपनी साफ साफ कहती है कि जो सामान हम लोग 1000 में बेच रहे हैं, उसका कीमत 300 रुपया है या 400 रुपया है, ठीक है? लेकिन हम उसको कितना में बेचते हैं? 1000 में बेचते हैं। तो बाजार में जो 50 रुपया का साबुन मिल रहा है, क्या उसका कीमत 50 रुपया है? नो, उस साबुन का कीमत भी 10 रुपया ही है, लेकिन बेचा जा रहा है 50 रुपया में। क्योंकि वहां पर भी एक नेटवर्क में, वहां पर तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों को पैसा देना पड़ता है, करोड़ों रुपया। होलसेलर को, रिटेलर को, शॉपकीपर को, फिर ट्रांसपोर्टिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहां पर और ज्यादा खर्चा है।
तो वहां पर भी 10 रुपया का सामान को 50 बेचा जाता है, यहाँ भी 10 रुपया का सामान को 50 बेचा जाता है। बस इनडायरेक्ट सेलिंग में जो एक्स्ट्रा पैसा है, 10 रुपया का सामान को 50 में बेचा गया, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमीर लोगों में। अमीर मतलब होलसेलर कौन है? ऑलरेडी अमीर है। एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेलिब्रिटी कौन है? वो ऑलरेडी अमीर है। रिटेलर, शॉपकीपर, वो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, उनके पास ऑलरेडी एक स्टेबल बिजनेस है। तुम और मैं जाकर के बोलेंगे ना कि सर हाँ मेरा देखो दांत कितना सफेद है और मेरे को कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट करना है, हमको कोई देगा नहीं क्योंकि हमारा कोई फेस वैल्यू नहीं है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वो जो 10 रुपया का सामान को 50 में बेचा गया, वो जो 40 रुपया किस में बांटा जाता है? वो गरीब लोगों में। अच्छा, वो वीडियो में आप लोग को ये बताया जाएगा कि इसमें बहुत सारे मिडिल क्लास के लोगों को ही टारगेट किया जाता है। नहीं, मिडिल क्लास के लोगों को ही टारगेट नहीं किया जाता है। सोनू शर्मा मिडिल क्लास नहीं है, और सोनू शर्मा जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को वीडियो बनाने में कुछ ना मिलता है। इसमें टारगेट किया जाता है नीडी लोगों को। अगर कोई 1 करोड़ कमाने के बाद भी नीडफुल है, उसको टारगेट किया जाता है। कोई 18 साल का है, वो नीडफुल है, उसको टारगेट किया जाता है। कोई 28 साल का है, वो नीडफुल है। नीडफुल क्या होता है कि वो 28 साल के बाद भी उसके पास राइट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अभी तक 28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो हमारे काम के लिए क्या है? नीडफुल है, उसको टारगेट किया जाता है। एंड वो जो 10 रुपया का सामान को 50 रुपए में बेचा जाता है, तो बचा हुआ 40 रुपया उस नीडफुल इंसान को दिया जाता है कमीशन के रूप में। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। बाकी देखो, मैं अभी बता दे रहा हूं, 2 तारीख से मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 दिन टोटल 9 टॉपिक पर मीटिंग डिलीवर करूंगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ डिलीवर करूंगा जिन लोगों का माई पी भी कंप्लीट हुआ रहेगा। और कोई भी हो, मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने देखो खोल करके आईडी दिखाया ना, लास्ट मंथ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, मैंने उस दिन मीटिंग में बोला था पिछले महीने इनकम नहीं आया था। मैं अभी टीम वालों के सामने पूरा साफ खोल करके बता दिया, उस दिन बताया भी कि 6 साल से कर रहा हूँ। ओपनली सब कुछ बताने के बाद भी तुमको यही बता दिया कि मार्केट में अगर तुमको 20, 30, 50 हजार का भी रिसोर्स है, वहां चले जाओ। अगर कुछ नहीं है फिर भी तुम नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए रेडी हो, तब 1 साल का पूरा कमिटमेंट के साथ आना। फिर एक्सक्यूज मत देना कि सर लीड चलाने के लिए कह रहे हो, सर रात के 11 बजे मीटिंग के लिए कह रहे हो, सर मेरा एग्जाम है। पूरा 1 साल 100% कमिटमेंट के साथ बिजनेस में आना, तभी आना, अदरवाइज मत आना टाइम पास करने के लिए। क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे माँ बाप का बहुत कुछ चला जाएगा। वो तुमसे उम्मीद करने लगते हैं, जब वो सुनते हैं ना कि तू काम कर रहा है बेटा, तो वो तुमसे उम्मीद करना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास पैसा आता नहीं है, फिर घर वालों को भी लगने लगता है कि तू कहीं फंस गया है बेटा। ठीक है, पूरा 1 साल 12 महीना, हर महीने 2 तारीख को सीएमसी, हर महीने कम से कम 400 से 500 रुपया का तुम लोग को लीड चलाना है हर महीने। उतना सब कुछ 4000 का बजट हर महीने मान करके, मतलब कि 12 चौक 48,000 1 साल के अंदर। 500 रुपया का लीड और 3200 रुपया का तुम्हारा सीएनसी। हर महीने 4000, मतलब 12 चौक 48,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके और 1 साल अपने जिंदगी का दे सकते हो। 2025 जनवरी महीने में 50,000 या 60,000 कमाने का उम्मीद करना, जनवरी 2024 में भी नहीं। उसके बाद मेरे टीम में करना, अदरवाइज मत करना। बहुत सारे लोग हैं, वो 1 साल में 10,000 भी कमाऊंगा उम्मीद मत करना, 20,000 भी कमाऊंगा उम्मीद मत करना, 30,000 भी। अनकंडीशनल जो इनकम आएगा खुशी। जैसे मेरा पिछले महीने इनकम नहीं आया राइट नाउ, फिर भी वेस्टेज मेरे लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि 2 महीने इनकम है, तीसरे महीने नहीं आया तो साला कंपनी चूतिया है, मेरा अपलाइन चूतिया है, हेल्प नहीं करता है, मीटिंग नहीं करता है। अनकंडीशनल 12 महीना अगर दे सकते हो, 50,000 दे सकते हो, तब जाकर के तुम 2025 में कंपनी से 50,000 उम्मीद करना। अगर तुम 1 साल में 50,000 लगाओगे
1 साल के बाद हर महीने 50,000 का उम्मीद करना, क्योंकि उतना टीम बना पाओ तो होगा क्या, तुम 2 महीने सीएनसी करोगे, 2 महीने चलाओगे, तीसरे महीने तुम्हारा इनकम नहीं आया, तीसरे महीने तुम लीड नहीं चलाओगे, फिर टीम नहीं बनेगा, तुम डिमोटिवेट होगे, जो बना बनाया टीम वो भी खराब होगा, तो जो 2 महीने से काम किया वो 2 महीने का काम भी बर्बाद हो जाएगा। काम है जो पूरा फ्लो में चलना चाहिए, वैसा तुम प्लानिंग करो, अगर कर सकते हो तो वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, उस कंपनी में चला जाऊंगा। सर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा है। वो 12 महीना तुमको फिर ये ना समझाने जाऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है कि एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा है। तुमको ये पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई काम नहीं है, कोई काम बना भी नहीं सकता भाई। गौतम वाली जो प्लान डिजाइन किए हैं 2004 में डिजाइन किए हैं, साला आज तक इसको कोई कॉपी नहीं कर पाया, आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया। लॉकडाउन में बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई थी, हमारा कंपनी ग्रो कर रहा था, हर महीने इनकम आया है मेरे को लॉकडाउन के समय पर, हर महीने। इससे बेस्ट प्लान कौन बना पाएगा, कौन इसको, जो इसमें काम कर करके छोड़ छोड़ के गए हैं वही इसको कॉपी नहीं कर पाए। विनफिनिल जिसने खोला था वेस्टिज का ही डिस्ट्रीब्यूटर था, ओके लाइफ केयर जिसने खोला था वेस्टिज का ही डिस्ट्रीब्यूटर था। और देखो जैसे ये फोर्स से बीच बीच में आया, बहुत ज्यादा पैसा दिया, बहुत सारा टीम भी गया, आज वो सभी लोग वो धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का वाला हालत हो गया है। नीरज मालवीय सर गए थे एफिलिएट मार्केटिंग में, नहीं बोलना चाहिए ऐसे, अभी उनका हालात धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला हो गया है। अब लाइव क्यों नहीं आते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं बताते हैं कि अपलाइन ही बिजी है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, लॉन्ग टर्म। मैं बोला ना, मैं पुरानी कंपनी में भी था, इनकम नहीं था, फिर भी सामने में 3.5 लाख रुपए रख दिए थे कि चल हमारे साथ, अच्छा कंपनी रहेगा तो पैसा कभी भी कमा लोगे, कभी भी। और बुरा कंपनी में अगर चले जाओगे ना तो शॉर्ट टर्म में तुमको बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, और कैरियर है, मजाक नहीं है। अभी शॉर्ट टर्म में तुमको बहुत तकलीफ दिख रहा होगा, बिट्टू सर हर महीने 4,000 लगाने के लिए बोल रहे हैं, तुम 3 महीना ढंग से काम कर लोगे, ब्रोन डायरेक्टर भी बन जाओगे तो 15-20 हजार कमाओगे, तो तुमको 4,000 का लाला नहीं पड़ेगा दोस्त। लेकिन मैंने बोला तुम इनकम के लिए उम्मीद मत करना, मैंने ये नहीं बोला कि तुमको इनकम आएगा ही नहीं, मैंने ये बोला कि तुम इनकम के लिए उम्मीद मत करना कि इस महीने इतना इनकम आ जाएगा तो मैं ये कर्जा चुका दूंगा। घर वालों को ये मत बोलना कि मैं 3 महीने के बाद तुमको हर महीने 10,000 15,000 दूंगा। घर वालों को ये बोलना कि 1 साल डायरेक्ट सेलिंग सीख रहा हूं, ठीक, कर नहीं रहा हूं, सीख रहा हूं। 1 साल, 1 साल का मेरा इंटेंसिव है, ठीक। इंटेंसिव के बाद 2025 में मेरे को इनकम आना स्टार्ट होगा। 1 साल सीखने के लिए टाइम दे सकते हो। 1 साल के बाद ये भी मत बोलना कि 50,000 कमाऊंगा 1 साल के बाद। घर वालों को बोलना है 1 साल सीखूंगा तो अगले साल से 20,000 हर महीने कमाऊंगा, लेकिन 1 साल सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। आया बात समझ में? कितना पैसा है, 2,000 सीएनसी का और 500 रुपया लीड का, 2500 रुपया हर महीने। कोई लड़का हॉस्टल में रह करके पढ़ाई भी करता है तो 3 से 4,000 उसका खर्चा आता है। तो ये अगर एक स्टूडेंट को ये प्लानिंग तुम बताओगे कि तू एक, जैसे तू अगर अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे वो सतीश कुमार जी का वीडियो था ना कि हम 3 साल जो ग्रेजुएशन करते हैं तो वो 3 साल के बाद जो हमारे हाथ में डिग्री आता है उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन वो हम अपने कैरियर का कीमती 3 साल देते हैं। ग्रेजुएशन कब करते हैं? 18 साल की एज में ग्रेजुएशन, 16 साल में 10 कंप्लीट हुआ, 18 साल में 12वीं कंप्लीट हुआ, 18 साल के बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है। तो 18 साल के बाद अगर वो 3 साल जो ग्रेजुएशन में टाइम लगाता है, अगर वो 3 साल किसी स्किल के लिए, किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, किसी कैरियर को बिल्ड करने के लिए वो 3 साल लगाए, तो फिर वो कभी फेल नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि मैंने 6 महीना किया और फेल हो गया,
क्योंकि तू साला ज्वाइन करते ही पैसा कमाने के लिए गया है। तू इस कॉलेज जब गया था तू पैसा कमाने के लिए नहीं गया था, तब तू सीखने के लिए गया था। क्या सीखूंगा? बीए सीखूंगा, जिस डिग्री का अभी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। क्या सीखूंगा? बीकॉम सीखूंगा। अगर तुम एक साल प्रैक्टिकली इस बिजनेस को इस तरीके से करोगे कि सीखूंगा एक साल, मेरे को ना अभी बोलना नहीं आता, प्लान दिखाना नहीं आता, लीड जनरेट करने नहीं आता, वीडियो एडिटिंग नहीं आता, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आता, सीखूंगा एक साल, एक साल के बाद पैसा कमाऊंगा। और वो एक साल सीखने के लिए पैसा लगेगा भी, हर महीने लगेगा। अगर उस इंटेंशन से तुम ज्वाइन करोगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में, 100% वो रिजल्ट आएगा। 100%। क्या रिजल्ट? कि सक्सेस रिजल्ट। कोई भी लड़का फेलियर नहीं होगा। साला ज्वाइन ही करता है कि इस महीने ज्वाइन करूंगा, अगले महीने पैसा कमाऊंगा। क्यों? तू पेट में, माँ के पेट से नेटवर्क मार्केटिंग सीख करके आया है। आया बात समझ में? इस इंटेंशन से अगर तुम 100 पीवी नहीं कर सकते हो, 100 पीवी मत करो, 60 पीवी करो। लेकिन ये नहीं 2 तारीख को मीटिंग करूं कि चलो आप सीएनसी करो। नो भाई, तुमको भी पता होना चाहिए, तुम्हारे टीम वालों को भी पता होना चाहिए कि 2 तारीख सीएनसी। अगर ये कल्चर बनाओगे, और मेरे बिजनेस के लिए नहीं कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 10 लोग 60 पीवी कर देंगे तो 600 पीवी से मेरा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। एक कल्चर जो बनाओगे, जैसे मेरा जो बेटा होगा वो बिहारी ही बोलेगा ना, उसका जो बेटा होगा वो बिहारी ही बोलेगा, क्योंकि हमारा खानदान में वो कल्चर चलते आ रहा है। तो तुम ये बिजनेस को अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसा देना चाहते हो? अच्छा देना चाहते हो तो अच्छा कल्चर बनाओगे, बुरा देना चाहते हो तो बुरा कल्चर बनाओगे। जैसे मेरे को राहुल उस दिन बोला था कि बिट्टू सर आपने बोला था कि मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा। मैंने बीच में बोला था कि इतना तारीख को सीएनसी करोगे, मैं सारा ट्रेनिंग डिलीवर करूंगा। किसी ने सीएनसी किया ही नहीं, मैंने ट्रेनिंग डिलीवर ही नहीं किया। क्योंकि सामने वाला पर्सन को अंदर से एक इंटेंशन पैदा होना चाहिए कि क्या सही में मैं करना तो हर कोई चाहता है। मेरे को इसमें जरा सा भी डाउट नहीं कि तुम करना नहीं चाहते हो, लेकिन ढंग से करना कोई नहीं चाहता है। सोनू शर्मा से हर कोई मिलना चाहता है, कौन नहीं मिलना चाहता है? लेकिन सोनू शर्मा से मिलने के लिए एलओबी का टारगेट पूरा करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, टिकट कटवाना पड़ता है, वो कोई नहीं करना चाहता है। कुछ ना करूं बस सोनू शर्मा आकर के फोटो खिंचवा ले। मैं एक बस बात बता रहा हूं, सबको इनवाइट किए थे ना कि एलओबी में आओ, फोटो खिंचवाएंगे, स्टेज पर आना, 3 दिन तुम लोग के साथ रहूंगा, क्रिकेट भी खेलूंगा, एंजॉय भी करूंगा, सिखाऊंगा भी। लेकिन कुछ टारगेट दिए थे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे, जो लोग पूरा किए हैं। 16 तारीख को, 18 तारीख को जा रहे हैं, जो लोग नहीं किए वो लोग नहीं जा रहे हैं। सेम वैसा ही है। अगर हम एक नए सिरे से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तुम्हारा अब 2 तारीख को तुम, मैं फिर रात को 9 बजे मीटिंग करके ये बताऊं कि तुम लोग को क्यों सीएनसी नहीं किए, मतलब तुम लोग अभी तक उस बात को सीरियस नहीं लिए, उसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं किए। तुम लोग 28 तारीख को आए थे, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। तुम्हारे दिमाग में वो 2-3 दिन वो होना चाहिए कि 2 तारीख से मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मेरे पास वो लिस्ट अभी तक तैयार हुआ कि नहीं हुआ, मैं कंपनी के प्रोफाइल को सीखा कि नहीं सीखा, मैं कंपनी के प्रोडक्ट को सीखा कि नहीं सीखा, अच्छे से सीखा या नहीं सीखा। आप अपने अपलाइन को फोन कर करके उसका दिमाग खा जाओगे, जो तुम्हारा कमी है उसको दूर करने के लिए, कि सर मेरे को ये टॉपिक सीखना है, तुम कब ट्रेनिंग दोगे, कब फ्री रहोगे, कब मेरे को वीडियो शेयर करोगे, कब आप मेरे को मीटिंग डिलीवर करोगे। आप अपने अपलाइन को फोन कर करके उसको परेशान कर दोगे। अगर 2024 में तुम इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने वाले, क्योंकि ये ना राइट टाइम है, पूरा राइट टाइम। सारा फालतू फालतू कंपनी, सारा कचरा पचरा निकल गया, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है? जितने भी घटिया घटिया जो डाइवर्ट कर रहे थे ना प्रोस्पेक्ट को, वो सोच रहा था कि फोर्सेज करूं कि वेस्टेज करूं, वो सोच रहा था कि फॉरएवर करूं कि ये करूं, एफिलिएट मार्केटिंग करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं। तो सारा कचरा पचरा निकल गया, ये पूरा राइट टाइम है। हम चाहे तो 1 महीने के अंदर ना कम से कम 500 न्यू ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, मिनिमम 500 न्यू ज्वाइनिंग। बहुत ज्यादा लग रहा है तुमको? 500 न्यू ज्वाइनिंग, साला 5 न्यू ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। हम 3 महीने के अंदर ना ये 10 लोग मिलकर के 500 न्यू ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। और वो 500 न्यू ज्वाइनिंग कैसा होगा? पूरा साफ सुथरा,
लेकिन बस तुम लोग का सही से सपोर्ट चाहिए। मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। मैं अकेला तो पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। सोनू शर्मा के अकेले करने से हो गया क्या? गौतम बाली के अकेले करने से हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम सब लोग मिल करके वो 2 तरीका प्लानिंग करोगे, लिस्ट बनाओगे, कंपनी के प्रोफाइल को, कंपनी के प्रोडक्ट को, प्लान को अच्छे से समझोगे। जो मीटिंग भी डिलीवर करूंगा कल, मान लो तुम लोग को सिखाया प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, उसको तुम अच्छे से रीड करोगे, फिर अपने टीम में किसी को डिलीवर करोगे, चीजों को सीख करके उसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तब तुम लोग का बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग ऑफलाइन नहीं है ना कि मैं तुमको बगल में बैठा करके तेरा गलती देखूंगा। 1 घंटे मीटिंग के बाद तू अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करता है दोस्त, मैं सुनने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ऑफलाइन होता, तू मेरे घर पर बैठा होता, तू अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करता है मैं सुन रहा होता वहां पर। हम लोग ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। 3 महीना 6 महीना 3-6 महीना तुम दम लगा करके काम करके देखो, आराम से रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद भी मैं और एक बार बोल रहा हूं कि इनकम का उम्मीद मत करना। इनकम इतना आएगा, 20,000 आएगा, स्टार डायरेक्टर बन जाऊंगा, गोल्ड डायरेक्टर बन जाऊंगा। लेवल के लिए काम, कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं। लेवल क्या हुआ? यूसीडी थे भाई नीरज, यूसीडी थे गौरव। आया बात समझ में? नो लेवल कि सर ब्रोंज बनूंगा, का एक इंटेंशन होना चाहिए कि मैं एक लीडर बनूंगा। और लीडर किस फील्ड का? सेल्स का एक लीडर बनूंगा। टीम लीडर। क्या? टीम लीडर। टीम में मैं राइट कल्चर पास कर, टीम में छोड़ के भाग गया, देखो ना उसका चेक गिर गया। उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस है। 6 महीने पहले गौतम अडानी इंडिया का नंबर 1 अमीर था, आज इंडिया का 17 नंबर का अमीर है। 17, 1 नंबर से 17 नंबर आ गया। बिजनेस है। उसको, अरे विवेक सर का चेक ना 3.5 लाख से 2.5 लाख हो गया। बिजनेस है। उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या, उसको बिजनेस का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पता होता है। 1 लाख चेक गिर जाने तो नेगेटिव, यार विवेक सर का भी चेक गिर गया, कुछ दाल में कुछ जरूर काला, नहीं तो विवेक सर का चेक कैसे गिरता? ये मेंटेलिटी वाले लोग ना बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी भी नहीं बढ़ेंगे। यार बिट्टू सर का ना लेवल नहीं बढ़ रहा है, बिट्टू सर का ना चेक नहीं बढ़ रहा है, वो उसका चेक बढ़ रहा है, वो अच्छा है, उसके पास ना अच्छा नॉलेज है इसलिए वो कमा रहा है। इस मैं कभी विवेक सर का चेक से ज्वाइन नहीं किया था दोस्त। मैं उनके जो विजन था ना, उस विजन को देख करके ज्वाइन किया था। कसम से बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तब 70,000 के चेक पर था और विवेक सर तब 1200 रुपए के चेक पर थे। कभी चेक देख करके ज्वाइन नहीं किया था। चेक देख करके ज्वाइन करता तो नीरज मालवीय जब गए थे तो हमारे जब कॉल पर बात हुआ था, बोले थे इसमें आ, ठीक। फिर वो सब बात बोल के कुछ फायदा नहीं है, अगर पैसे के लिए भागना होता तो अभी मैं उसमें होता। मैं बात भी किया, उनको बहुत घुमाया भी, आईडी ही बना करके उनको स्क्रीनशॉट भेजा, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो एक टाइम पर यूसीडी बन गए, क्योंकि शुरू शुरू में सोनू शर्मा सर के साथ ज्वाइन कर दिए थे और बहुत कुछ पापड़ भी बेला उन्होंने यूसीडी बनने के लिए। लेकिन राइट नॉलेज, नीरज मालवीय सर का एक भी मीटिंग ज्वाइन करके मेरे को, उस पूरे 1 घंटे के मीटिंग में मेरे को अंदर से ये वाइब्स नहीं आता था कि ये कोई एक सेल्स का कोई लीडर कोई ट्रेनिंग दे रहा है। तो मेरा कोई भी, अगर मैं पूरा पीपीटी बना करके कोई मीटिंग देने आऊंगा ना, तुमको लगेगा यहाँ एक ये कुछ मेरा कमी दूर करने के लिए ट्रेनिंग चल रहा है। उनका कोई मीटिंग में तुमको नॉलेज वाला, अगर उस इंसान के साथ मैं जाऊंगा भी तो मेरे को सही, मेरे को तो कुछ सिखाएगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा इसके पास ऑलरेडी नॉलेज है। जो नया टीम बनाऊंगा उसको सिखाने के लिए उसके पास खुद नॉलेज नहीं है। कमी नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। और अगर नॉलेज रहेगा ना, नॉलेज,
आज मैं इंडिया का किसी घटिया कंपनी में भी जाकर के पैसा कमा लूंगा, पूरा घटिया कंपनी, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल मैटर नहीं करता है, इन द एंड मैटर करता है मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस। सोनू शर्मा सर वेस्टिज कंपनी छोड़ करके किसी घटिया कंपनी में जाएंगे तो टीम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आराम से बनाएंगे। तो थोड़ा सा इन सभी चीजों पर फोकस करो जो चीजें बताया हूँ। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कल क्या डिलीवर करूँ, अच्छे से प्लानिंग कर लूंगा। कल मॉर्निंग में आप लोग को ऐसे वीडियो बना करके आप लोग के लीडर के पास में दे दूंगा कि कल रात को हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बाकी ये 2 तारीख वाला दिमाग में रखना, 3 दिन पहले इसलिए बता दिया ताकि तुम 3 दिन पहले, नहीं तो तुम न्यू ईयर के पार्टी में ही बिजी रहोगे। ऐसे कितने सारे न्यू ईयर तुम्हारे पेरेंट्स गंवा दिए हैं। मैंने उस दिन बोला था ना, पहले देखो अपने घर की आर्थिक स्थिति को, तुमसे बेस्ट कोई नहीं जान सकता कि शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से कितने बीमार हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं ये नहीं बोला कि तुम न्यू ईयर मत सेलिब्रेट करो, मनाओ, लेकिन उसमें पूरा घुल मिल करके बर्बाद मत हो जाओ। 3 दिन है, अच्छे से प्लानिंग कर लो, प्लानिंग कर लेना। अगर तुमको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए सही है, तो स्टार्ट कर लेना, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता तुम अभी बिजनेस को रोक देना, 6 महीने के बाद तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक हो जाए, 6 महीने के बाद कॉन्टेक्ट करना कि सर मेरा अभी सब कुछ ठीक हो गया, मैं बिजनेस में वैसे ही आना चाहता हूँ जैसे उस दिन बिट्टू सर ने बताया था कि 12 महीने अनकंडीशनल करूंगा, जिसके लिए अभी नहीं पॉसिबल होगा वो बाद में करना, लेकिन करना, ठीक है? और जिसको लगता है कि मैं अभी से ही कर सकता हूँ, अभी से ही कर लेना। बाकी जनवरी 18 तारीख को तो मैं मिल ही रहा हूँ दिल्ली में आप लोगों से। मैं पहले सोचा था बीच में कि नहीं जाऊंगा, फिर मैंने उस दिन जब दिल्ली वाला सेशन विवेक सर मेरे को जब लेकर के गए थे ना, तो मैं नहीं गया था। फिर बाद में विवेक सर का पैर पकड़ के बोला कि सर थैंक यू, आप नहीं लेकर के आते तो मैं बहुत बड़ा ट्रेनिंग मिस कर देता। तो इस बार भी मन बनाया था कि छोड़ नहीं जाऊंगा एलओबी में, फिर मैं सोचा कि नहीं, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, तो मैं आ रहा हूँ, वहीं पर दिल्ली में ही मिलूंगा। 15 से लेकर के 20 तक 5 दिन दिल्ली रहूंगा, फिर उड़ीसा वापस आ जाऊंगा। अपने अपने अपलाइन के टच में रहो, वही तुमको कुछ बताएगा कि हाँ प्रोडक्ट कैसे सीखूं, प्रोफाइल कैसे सीखूं, कंपनी का प्लान कैसे सीखूं। एटलीस्ट तुमको कार फंड कैसे आता है, ट्रैवल फंड कैसे आता है, हाउस फंड कैसे आता है, कितना आता है, ये पता होना चाहिए। ठीक, कंपनी का 10 इनकम किस किस लेवल पर आता है ये तुमको पता होना चाहिए। 10 प्रकार का इनकम क्या क्या है ये तुमको पता होना चाहिए। ब्रोंज कैसे बनते हैं, सिल्वर कैसे बनते हैं, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर कैसे बनते हैं, एलओबी कैसे आता है, ये सारा कैलकुलेशन तुमको पता होना चाहिए। 3 दिन है, कम नहीं है। अगर तुम डेली का 8 घंटे का जॉब के जैसा 8 घंटे वेस्टिज के प्रोफाइल, कंपनी का प्लान और कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करोगे तो 3 दिन काफी है। मैं नहीं बोला कि तुम पूरा यूसीडी का पूरा डीप नॉलेज लो, तुम बस ये पता कर लो कि एलिट क्लब बोनस आता कैसे है, ये पता कर लो। एलओबी आता कैसे है, सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनते हैं, ट्रैवल फंड कैसे आता है, कार फंड कैसे आता है, हाउस फंड कैसे आता है और कितना आता है, एक बार आता है तो बंद भी होता है कि नहीं होता है, ये सारा चीज तुम पता कर लो। ये होता है कंपनी का प्लान। फिर कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल मतलब पिछले 20 साल में क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कहां कहां पर ब्रांच है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये कंपनी का ये हो गया प्रोफाइल। उसके बाद आता है कंपनी का प्रोडक्ट। तुम जो प्रोडक्ट खरीदे थे ना वही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले लो। चाय पत्ती खरीदे थे, चाय पत्ती का ले लो। ठीक, सप्लीमेंट्स खरीदे थे, सप्लीमेंट्स का ले लो। तुम जो प्रोडक्ट खरीदे थे उसी प्रोडक्ट का ले लो, एडिशनल मत लो। नहीं बोलो कि तुम पूरा जाकर के कॉस्मेटिक भी सीखो, एग्रीकल्चर भी सीखो। जो प्रोडक्ट तुम खरीदे थे और तुमको लगता है कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बेच, कम से कम उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाओ, सिर्फ बेच चिपकाओ मत। अगर उसको जेटा टी दे रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि जेटा टी उसके लिए बेनिफिट है कि नहीं है। अगर तुम किसी को नोनी रेकमेंड कर रहे हो, स्पाइरुलिना दे रहे हो, ठीक, सीएमडी दे रहे हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि उसका बेनिफिट क्या है। कम से कम 10-12 प्रोडक्ट खरीदे होगे ना, वो 10-12 के बारे में ही नॉलेज ले लो।